नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्र और आप देख रहे हो ट्रेडिंग विद चंद्र। तो आप आए हो एक नेक्स्ट वीडियो में। आज हम कुछ शेयर मार्केट के पिछले वीडियो में हमने जाना था कि शेयर मार्केट के कुछ बेसिक बताए थे मैंने आपको, तो उसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एंड ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले कुछ बेसिक मेजर पॉइंट्स, ठीक है। तो जो ट्रेडर को आने चाहिए अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो मार्केट से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं सिंपल हिंदी में। मैं आपको इसके सभी मेजर पॉइंट बताने वाला हूँ शेयर मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं समझने, और इनके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। बिल्कुल मैं आपको हिंदी भाषा में, बिल्कुल नॉर्मली भाषा में समझाऊंगा। देखो बात ऐसी है, मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों का यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों का यूज़ जो करते हैं उनकी वीडियो काफ़ी लोगों को समझ में कम आती हैं। मैं आपको समझाते चलूँगा बिल्कुल बेसिक और आसान भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आप आसानी से समझ सको, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। सबसे फर्स्ट चीज़ यही होती है मार्केट की जो समझनी ज़रूरी होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में काफ़ी लोगों को तो ये नहीं पता ये क्या चीज़ होती है। मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ होती है। इसकी फुल आपको मैं पूरी परिभाषा समझाऊंगा, क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे क्या क्या होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न एक बॉडी होती है, कैंडल स्टिक मतलब कि कैंडल मोमबत्ती की तरह एक बॉडी होती है, और उसकी छोटी छोटी विक होती है। जैसे मोमबत्ती के ऊपर धागा होता है, सेम ऐसी उसकी भी बनावट होती है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको, देखो फिर वही बात बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको वैसे समझाऊंगा जैसे आपको लिख करके और बोल करके समझाऊंगा। उसके बाद में हम चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कवर, या फिर इसी में अगर टाइम होगा तो मैं इसी में कवर करके समझा दूंगा। बट अभी मैं आपको कुछ समझा सकता हूँ। लाइव चार्ट पे हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखा दूंगा सब कुछ कि कैसे क्या क्या होता है। बट इस वीडियो में आपको पूरी डेफिनेशन दे देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक क्या होता है। कैंडलस्टिक मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैंडलस्टिक क्या होता है। तो एक ऐसे कुछ कैंडल बनता है, ये होती है एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये। इसमें क्या होता है, ये ओपन ऊपर से होता है। ये ओपन मतलब कि यहाँ से होता है, नीचे से, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे आकर के क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये दो इसके मेजर पॉइंट होते हैं। और ये होती है इसकी विक। ये जो आप देख रहे हो छोटी सी बॉडी, ये होती है इसकी, ये मतलब छोटी सी आप इसकी विक देख रहे हो, ये इसकी विक होती है। और ये होती है इसकी बॉडी, ये पूरी इसकी होती है बॉडी, और ये होती है इसकी विक, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो ये इसकी विक होती है और ये इसकी बॉडी होती है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ, ये मतलब कि ओपन कहाँ पे हुआ, ओपन हुआ ये 80 रुपये पे। ओपन कहाँ पे हुआ, 80 रुपये पे ओपन है। नीचे कहाँ तक गया ये, 70 रुपये तक। नीचे कहाँ तक गया ये, 70 रुपये तक। ऊपर कहाँ तक गया ये, क्लोज कहाँ पे हुआ ये, क्लोज हुआ ये 100 रुपये पे। क्लोज कहाँ पे हुआ, 100 रुपये पे। हाई कहाँ तक मार के आया ये, 110 रुपये तक हाई मार के आया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। मैं आपको वैसे लिख करके बता देता हूँ। ओपन कहाँ पे हुआ ये, 80 रुपये पे। ओपन कहाँ पे हुआ, 80 रुपये पे।
नीचे कहाँ तक गया ये? नीचे गया ये 70 रुपये तक। हाई कहाँ तक गया ये? हाई गया ये 100 रुपये तक। नहीं, मतलब कि क्लोज कहाँ पे हुआ? 100 रुपये पे। और हाई कहाँ तक गया ये? 110 रुपये तक। ये इसकी फुल डेफिनेशन है। आपको समझ में आया? ओपन कहाँ पे हुआ? 80 रुपये पे। क्लोज कहाँ पे हुआ? 70 रुपये। क्लोज कहाँ पे हुआ? 100 रुपये पे। डाउन कहाँ तक गया? लो कहाँ तक मार के आया ये? 70 रुपये तक। और हाई कहाँ तक मार के आया? 110 रुपये तक। ये इसकी फुल डेफिनेशन है। ओपन 80 रुपये पे, लो 70 पे, क्लोज 100 पे, हाई 110 पे। समझ में आया आपको? मैंने आपको, देखो मेरी तरह से मैंने आपको फुल समझा दिया। ना समझने वालों के तो चाहे 10 घंटे की वीडियो बना लो, उनको नहीं समझ में आएगा। अगर आप इसको बार बार देखोगे, बार बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन के साथ समझ लो इसको लिख के रख लेना, ठीक है। और ये होती है कि बुलिश कैंडल। ये क्या होती है? कि बुलिश कैंडल होती है। ये होती है बुलिश कैंडल, मतलब कि बुल कैंडल, ठीक है। सेम ऐसी एक बेरिश कैंडल भी आपको मैं बता देता हूँ। बेरिश कैंडल कैसी होती है? ये होती है बेरिश कैंडल। इसका भी मैं आपको हाई लो बता देता हूँ। ये ओपन कहाँ पे हुआ? ये ओपन होता है, जैसे मान लो ये ओपन हुआ 80 रुपये पे, ठीक है। हाई कहाँ तक गया ये? हाई गया ये 70 रुपये पे। ये क्लोज कहाँ पे हुआ? 100 रुपये पे। क्लोज कहाँ पे? 100 रुपये पे हुआ। और इसने अपना लो कहाँ तक गया? 110 रुपये पे। तो सेम ये होती है, ये कौन सी कैंडल होती है? मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये होती है एक बेरिश कैंडल। ये होती है आपकी एक बेरिश कैंडल। तो समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये होती है आपकी एक बेरिश कैंडल और ये होती है एक बुलिश कैंडल, ठीक है। तो इतना मैंने आपको समझा दिया। बेरिश कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर पे जाकर क्लोज होती है। बेरिश कैंडल नहीं सॉरी, बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर जाकर क्लोज होती है। बेरिश कैंडल सेम उल्टा होता है, ऊपर से ओपन होती है, नीचे जाकर के क्लोज होती है। चलो, हमने कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में फुल समझ लिया। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में भी आपको मैं समझा देता हूँ। चलो नेक्स्ट समझते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये होती है एक सपोर्ट लाइन, ठीक है। ये होती है एक रेजिस्टेंस लाइन, ये होती है एक सपोर्ट लाइन। प्राइस मूवमेंट करती है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये क्या होता है इसका, रेजिस्टेंस। और ये होता है सपोर्ट। ये क्या होता है, सपोर्ट। अब प्राइस कहाँ पे कैसे मूवमेंट करती है, मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। अब देखो, प्राइस यहाँ से चल रही है, प्राइस यहाँ से चल रही है, यहाँ तक गई प्राइस, यहाँ तक प्राइस गई। 1 मिनट प्लीज।
चलो समझते हैं। प्राइस यहाँ पे आई, प्राइस यहाँ पे आई और यहाँ से इसने अपना मोड चेंज कर लिया, ये रेजिस्टेंस के अंदर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे अनेक सेलर्स बैठ गए, ये होती है कि सेलर्स की जगह। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, सेलर्स का एक जोन होता है ये, ठीक है। और ये होता है एक बायर्स का जोन। सपोर्ट में क्या होता है, ये होता है कि बायर्स का जोन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से प्राइस इसके अंडर में आ गई, इसके अंडर में आने के बाद प्राइस ने यहाँ तक गया, प्राइस को यहाँ से, मतलब सेलर्स ने प्राइस को यहाँ तक लेके गए। सेलर्स यहाँ पे बायर्स बैठे थे, बायर्स ने क्या किया, यहाँ पे बाइंग कर ली। बाइंग करते इसमें डिमांड आ गई, ये ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी, ठीक है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है सेलर्स, उन्होंने फिर से सेल किया, फिर प्राइस यहाँ पे चली गई, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, तो हम इस ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। बट अभी मैं आपको इसके बारे में एंट्री एग्जिट का नहीं बता सकता, अभी मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो आपको समझ में आया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बायर्स और सेलर्स का जोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेंड लाइन पे। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन क्या होता है। यहाँ से प्राइस चल रहा था, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया। तो ऐसे कि ये क्या चल रहा है, एक ट्रेंड में प्राइस चल रहा है। तो ये कौन सी ट्रेंड हो गया, ये एक अप ट्रेंड है। ये कौन सा ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड है। यहाँ पे प्राइस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे एक हाई लगा के आया, फिर यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे एक लो लगा के आया, तो हायर लो, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, तो हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये इसका एक हाई हो गया, ये इसका दो हाई हो गया, हायर हाई, इसका एक लो हो गया, इसका दो लो हो गया, तो हायर लो, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन अगर आपने समझ ली तो आपने समझ लिया ट्रेंड लाइन क्या होती है, ठीक है। ये हो गया एक अप ट्रेंड। ट्रेंड तीन प्रकार का होता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो ये उसका हो गया अप ट्रेंड। चलो नेक्स्ट समझते हैं हम डाउन ट्रेंड क्या होता है। सेम इसका ऐसे ही होता है डाउन ट्रेंड। जैसे प्राइस यहाँ पे चल रही थी, यहाँ पे गई प्राइस, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो ये इसका क्या है, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसे है, प्राइस पहले नीचे गई तो उसने एक लो लगाया, फिर प्राइस ऊपर गई तो इसने एक हाई लगाया, लोअर हाई, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, लोअर हाई, लोअर लो। ये इसका पहला लो हो गया, ये इसका दूसरा लो हो गया, तो लो और लो, लो और लो। ये इसका हायर हो गया, लो और हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ठीक है। ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। नेक्स्ट एक होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड में जैसे दो लाइन होती है, साइडवेज ट्रेंड में हम एंट्री वगैरह नहीं लेते, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस एक जगह मूवमेंट करती है। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस एक जगह मूवमेंट करती है, यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक गई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इसके हम क्या बोलते हैं, एक साइडवेज ट्रेंड। प्राइस मूवमेंट नहीं करती, वो एक साइड में चलती है, एक जोन में चलती है वो, ठीक है। इसमें बड़े प्लेयर्स एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। ये एक ट्रैप जोन होता है जहाँ पे बायर्स को फंसाया जाता है, सेलर्स को फंसाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रेंड लाइन कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने आपको आज कैंडलस्टिक पैटर्न और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन ये मैंने आपको समझाया, तो आपको काफ़ी मैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट समझते हैं हम प्राइस एक्शन।
प्राइस एक्शन क्या होता है वो हम चार्ट में समझते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है, और जितना हमने समझा हम उसको भी कवर करेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये एक चार्ट खुला हुआ है। देखिए, प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन वो होता है जहाँ पे हम ना तो इंडिकेटर का यूज़ करते हैं ना किसी टेक्निकल चीज़ों का, ओनली हम प्राइस के हिसाब से चलते हैं। एवरेज मतलब कि प्राइस के हिसाब से कि प्राइस कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, कि प्राइस फ़िलहाल कहाँ पे है, प्राइस कहाँ पे जा रहा है। ओनली प्राइस के बिहेव पे ट्रेंड लाइन जैसे चार्ट पैटर्न के कैंडलस्टिक पैटर्न से हम इनके बिहेव पे ट्रेड लेते हैं, उनको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, उसमें हम कोई टेक्निकल चीज़ों का यूज़ नहीं करते। ठीक है, ओनली चार्ट के बिहेव पे ट्रेड लेते हैं। तो ये आपका कैंडलस्टिक हो गया, इसी ये आपका कैंडल है एक, इसमें विक कहाँ पे है, इसमें विक नीचे की तरफ है। तो इसमें क्या किसका जोर है, इसमें बायर्स ने जोर लगाया ऊपर ले जाने के लिए, बट अभी प्राइस एक मूवमेंट में, ये प्राइस काफ़ी टाइम से साइडवेज चल रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने आपको ट्रेंड के बारे में समझाया था, तो ये पता लगाओ कौन से ट्रेंड है। ये देखिए, प्राइस काफ़ी टाइम से एक ही मोमेंट में ट्रेड कर रहा है। प्राइस काफ़ी टाइम से एक मोमेंट में ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये साइडवेज ट्रेंड है। अभी इसमें एंट्री वगैरह लेने का कोई वो नहीं है। ठीक है, ये कौन सा ट्रेंड है, ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक अप ट्रेंड था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो, इसका एक हाई हो गया, दूसरा हाई हो गया, तीसरा हाई, चौथा हाई। ठीक है, एक हाई, दो हाई, तीन हाई, चार हाई, पांच हाई, इतने हायर हाई बनाते हुए चल रहा है। तो ये कौन सा ट्रेंड है, ट्रेंड है ये। ठीक है, मैंने आपको साइडवेज ट्रेंड दिखा दिया चलती हुई मार्केट में, और मैंने आपको अप ट्रेंड दिखा दिया। आपको डाउन ट्रेंड और दिखाता हूँ। डाउन ट्रेंड क्या होता है, ये देखिए, ये इसका है डाउन ट्रेंड। ये कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। हायर लो, हायर लो, ये इसका एक हाई हो गया, ये इसका हाई है, ये क्या हो गया, लो, ये इसका उससे भी लो। तो हायर लो, हायर लो, हायर लो, तो मतलब हायर लो बनाते चल रही है। तो इसका ये मतलब ये कौन सा ट्रेंड है, ये है डाउन ट्रेंड। ठीक है, समझ में आया, ये मैंने आपको समझा दिया। और ये चार्ट है, तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चार्ट वगैरह, लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड लेते हैं और कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। तो दोस्तों, ये थे कुछ शेयर मार्केट के क्योर पिलर्स। अब आने वाली वीडियोज में हम एक एक टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे, और मैंने आज आपको समझाया कुछ शेयर मार्केट के कुछ बेसिक पॉइंट एंड कुछ उसके डेफिनेशन। कुछ आपको समझ में आया होगा, इससे आप टेंशन ना लीजिए। हम डेली एक एक वीडियो में हम इनको कवर करते चलेंगे, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड इसके जितने मेजर पॉइंट होते हैं हम शुरुआत में बेसिक से समझेंगे। एंड इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा एसएमसी क्या होता है, मार्केट में कैसे चार्ट चलता है, कैसे क्या होता है,
कैसे इससे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे महंगा सस्ता हम खरीदते हैं, महंगा बेचेंगे। तो धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। ये स्टार्टिंग का वीडियो थे 1-2, इनमें मैं आपको कुछ शेयर मार्केट के बेसिक चीज़ें बता दूंगा। और आपको अगर इसमें अकाउंट खोलना है, आपको डीमैट अकाउंट में अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है डीमैट अकाउंट का। उसमें जा कर के आप सिंपल लिंक पे क्लिक करोगे, वहाँ से अकाउंट की प्रोसेस होनी शुरू हो जाएगी। वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंजल 1010 अभी का आपको लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जा कर के अपना आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और सिंपली आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, या फिर आप कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। फिर धीरे धीरे हम कुछ मार्केट के कुछ बेसिक पॉइंट समझते चलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।